स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में कोशिश टेस्ट, एबल टेस्ट एंड ड्रिचलेट टेस्ट डिस्कस करेंगे। इसके हम सिर्फ स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे हैं, प्रूफ अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसका प्रूफ हम सेकंड चैप्टर जब कर लेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे। रिमान इंटीग्रेशन करने के बाद इसके प्रूफ आपको समझ आएंगे। ठीक है, फ़िलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, इसकी स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले है आपके पास आर्टिकल नंबर 10 कोशिश टेस्ट। स्टेटमेंट देखिए, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटेग्रल इंटीग्रेशन a to infinity fx dx at infinity is that to each epsilon greater than 0 there exists a positive number k such that mod integration t1 to t2 fx dx less than epsilon for all t1 t2 greater than k। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पास जो ये इंटेग्रल है वो क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। इम्प्रॉपर इंटेग्रल आपका कन्वर्ज कर जाएगा अगर ये वाली कंडीशन हैपन हो रही है। ठीक है, आपके पास एप्सिलॉन आ रहा हो, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और आपके पास एक k एग्जिस्ट कर रहा हो, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर k such that mod integration t1 to t2 fx dx less than epsilon for all t1 t2 greater than k। ठीक है, तो अगर ये चीज़ आपके पास होल्ड कर रही हो तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपके पास इंटेग्रल आ रहा है इम्प्रॉपर इंटेग्रल वो क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एबल टेस्ट। इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ़ जी इज़ बाउंडेड एंड मोनोटोनिक इन ओपन इंटरवल a to infinity and integration a to infinity fx dx is convergent at infinity, then integration a to infinity f into g dx is convergent at infinity। ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन क्या है, ये इंटेग्रल जो है वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है एट इन्फिनिटी के ऊपर, इंटीग्रेशन a to infinity fx dx। बट साथ में आपके पास क्या है, एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन होगा g, वो क्या है, बाउंडेड है और मोनोटोनिक है। ठीक है, बाउंडेड होगा और मोनोटोनिक होगा, मतलब या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, किस इंटरवल में, ओपन इंटरवल a to इन्फिनिटी में। तो वो क्या कह रहा है कि आपके पास जो ये इंटेग्रल आएगा इंटीग्रेशन a to इन्फिनिटी f इंटू जी डी एक्स, ये भी क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। डन। नेक्स्ट देखिए ड्रिचलेट टेस्ट। इसमें क्या है, इफ़ g इज़ बाउंडेड एंड मोनोटोनिक एंड टेंड्स टू 0। यहाँ पे g अब क्या कर रहा है, बाउंडेड भी है, मोनोटोनिक भी है, और वो किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है जब x आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। एंड इंटीग्रेशन a to t f dx इज बाउंडेड फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू a। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंटेग्रल है वो क्या आ रहा है, बाउंडेड आ रहा है। ठीक है, कन्वर्जेंट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम। क्लियर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये जो इंटेग्रल है इंटीग्रेशन a to t f dx, ये क्या कर रहा है, आपका बाउंडेड है, t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a, और g आपका क्या है, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक एंड टेंड्स टू 0 एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। देन इंटीग्रेशन a to इन्फिनिटी f इंटू जी डी एक्स इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपके पास 3 टेस्ट हैं। अब हम इनका यूज़ करके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, शो दैट इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स इज़ कन्वर्जेंट। ये अब हमने शो करना है, ये आपके पास जो इंटेग्रल आ रहा है इम्प्रॉपर इंटेग्रल इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स, ये कन्वर्ज कर रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास 0 भी आ रही है और इन्फिनिटी भी आ रही है, बट ये जो साइन एक्स ओवर एक्स है, जो डिनोमिनेटर में x आ रहा है ना, तो इसको 0 पे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि इसको 0 पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर 0 पे आ रही है तो ये हम इसको अलग करेंगे। ठीक है, वैसे भी हम इसको इसका जो लिमिट्स है उसको ब्रेक तो करेंगे ही। क्लियर। तो देखिए क्या कर रहे हैं, साइन एक्स ओवर एक्स, ये क्या करेगा, 1 को अप्रोच करेगा जब x आपका 0 को अप्रोच करेगा, मतलब 0 के ऊपर इस फंक्शन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 0 इज़ नॉट ए पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। डन। नेक्स्ट देखिए हमने यहाँ पे ब्रेक कर दी है लिमिट को, जैसे कि अभी हम रिज़ल्ट पढ़ के आए, वहाँ पे आपके पास a था, a to इन्फिनिटी। ठीक है, कोशिश टेस्ट आपने डिस्कस करा ना, तो a आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 था वहाँ पे। तो इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 to इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स। क्लियर, ये बन गया आपके पास। अब ये आप इसको i मान सकते हैं I1, इसको I2 मान सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट है वो क्या है, प्रॉपर इंटेग्रल है, I1 आपका प्रॉपर इंटेग्रल है। हमने सिर्फ किसको चेक करना है, इंटीग्रेशन 1 to इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स को चेक करना है। अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो आपके पास ओवरऑल ये जो इंटेग्रल है इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स, ये कन्वर्ज कर जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोशीज टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे कर रहे हैं। We discuss the convergence of integration 1 to infinity sin x over x dx at infinity. Let epsilon greater than 0 be given. Let t1 t2 be two numbers both greater than 4 by epsilon. ठीक है, जैसे कि हमने कोशिश टेस्ट में डिस्कस करा था, आपके पास क्या होता है, एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता है, एप्सिलॉन होता है, उसके लिए हमें क्या मिलेगा, के मिलेगा, सच दैट मोड इंटीग्रेशन t1 to t2 fx dx लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल t1 t2 ग्रेटर देन k आएगा। डन। तो यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, एप्सिलॉन लेके चल रहे हैं। जो t1 t2 लेके चल रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 4 बाई एप्सिलॉन से ग्रेटर ले रहे हैं। ठीक है, t1 और t2 आपके दो नंबर हैं, वो क्या आ रहे हैं, 4 बाई एप्सिलॉन से ग्रेटर आ रहे हैं। तो देखिए आपके पास आगे क्या बना, t1 अब आपका 4 बाई एप्सिलॉन से ग्रेटर है, तो 1 बाई t1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 4 से लेस हो जाएगा। t2 आपका 4 बाई एप्सिलॉन से ग्रेटर है, तो 1 बाई t2 आपका एप्सिलॉन बाई 4 से लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया। नेक्स्ट हमने क्या करा, इंटीग्रेशन t1 to t2 साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स, इसको हम सोल्व कर रहे हैं आगे। तो देखिए हम क्या करांगे, इंटीग्रेशन t1 to t2 1 बाई एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम u इंटू वी लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं बाई पार्ट्स। तो 1 बाई एक्स को आपने u मान लिया और साइन एक्स को v मान लिया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर दी हमने। तो 1 बाई एक्स इंटू साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोस एक्स, और साथ में लिमिट्स आ जाएंगी, माइनस इंटीग्रेशन t1 to t2 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, तो आपके पास ये आ गया माइनस इंटीग्रेशन t1 to t2 कोस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट है उसमें हमने लिमिट पुट कर दी, तो क्या बन गया, कोस t1 ओवर t1 माइनस कोस t2 ओवर t2 माइनस इंटीग्रेशन t1 to t2 कोस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब हमने बोथ साइड मोड अप्लाई कर दिया, मोड लगाया, तो क्या बन जाएगा आपके पास, मोड इंटीग्रेशन t1 to t2 साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू मोड कोस t1 ओवर t1 माइनस कोस t2 ओवर t2 प्लस मोड इंटीग्रेशन t1 to t2 कोस एक्स ओवर एक्स के डी एक्स। ये आपके पास कैसे आया है, अब इसको आप क्या मान सकते हो, a मान लो, इसको b मान लो। ठीक है, तो जब हम मोड लगाएंगे तो मोड a माइनस b, ये क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मोड a प्लस मोड b होता है। ठीक है, तो ये हम मोड की प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सीधा अप्लाई कर दी, इसलिए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया। क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आपके पास फिर से लेस देन इक्वल टू का साइन आ रहा है। यहाँ पे ये कैसे आया, जो यहाँ पे आपके पास कोस t1 है वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, उस तरीके से हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो कोस x की हमने मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2 प्लस मोड इंटीग्रेशन t1 to t2 dx ओवर 2। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया। नेक्स्ट देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे हमने इसकी इंटीग्रेशन कर दी, तो 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2 प्लस 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2। क्लियर, ये आपके पास इसको इंटीग्रेशन कर सकते हो। इसको इंटीग्रेशन करने के बाद आप जब लिमिट पुट करोगे तो ये बन जाएगा 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2। ठीक है, अब 1 बाई t1 आपका एप्सिलॉन बाई 4 से लेस है, 1 बाई t2 आपका एप्सिलॉन बाई 4 से लेस है, तो यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया आगे। तो लेस देन एप्सिलॉन बाई 4 प्लस एप्सिलॉन बाई 4 प्लस एप्सिलॉन बाई 4 प्लस एप्सिलॉन बाई 4। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल क्या बन गया, लेस देन एप्सिलॉन आ गया। क्लियर। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, मोड इंटीग्रेशन t1 to t2 साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स लेस देन एप्सिलॉन आ गया। क्लियर। तो बाई
कोशी टेस्ट, ये आपके पास जो इंटेग्रल है इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया। ठीक है, अब I2 आपका जो कन्वर्ज कर गया, I1 तो ऑलरेडी आपका प्रॉपर इंटेग्रल था, वो तो कन्वर्ज करेगा ही, उसको ऐड कर देंगे तो ओवरऑल जो आपके पास इंटेग्रल था इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स, वो भी क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा।